जय सिया राम। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। आज पुनः मैं आपसे जुड़ा हूँ उसी क्लास को लेकर। सिंथेसिस पढ़ रहे हैं और बहुत ही अपना शानदार सा टॉपिक धीरे धीरे करते हुए अपने क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं इसी टॉपिक के साथ। आज 12वीं क्लास के लिए और 10वीं क्लास के लिए दोनों के लिए सेम टॉपिक चल रहा है। बड़ी शानदार सी बात है कि इस बार 10वीं क्लास में एक क्लोज नाम का टॉपिक ऐड हुआ है और उस क्लोज नाम के टॉपिक में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछे जाएंगे, वही सेम ही जो 12वीं क्लास में है। तो आज की ये क्लास 10वीं और 12वीं दोनों के लिए है और 10वीं और 12वीं दोनों के लिए है। तो 10वीं के लिए रहेगी आज की क्लास 2 नंबर क्लास, ये 10th क्लास के लिए दूसरी क्लास होगी। और 12वीं के लिए अगर मैं सिंथेसिस की बात करूं तो ये 14 नंबर क्लास है। 12वीं क्लास के लिए 14 नंबर क्लास है जिसमें हम सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। हालांकि उस 14 नंबर क्लास में ही मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो पीछे हमने 15 नंबर की क्लास है ये, और पिछले 13 क्लासों में हमने सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा था। 14वीं क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना शुरू किया और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बेसिक जानकारी हम पिछली क्लास में ले चुके हैं। आज इसी टॉपिक को अपने आगे बढ़ाएंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, सिंथेसिस के अंदर पढ़ रहे हैं और सिंथेसिस में जब इसके बेसिक के बारे में जाना, कॉम्प्लेक्स के बारे में जाना पिछली क्लास में, तो हमने ये तय किया था कि नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज, इन तीनों की बात कर रहे थे। नाउन क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज की बात की हमने, प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। तो उसमें सबऑर्डिनेट में हम डिवाइड कर रहे थे नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए, एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए और एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करते हुए हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। नाउन क्लोज, आज इनमें से पहला नाउन क्लोज ले रहे हैं कि नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो फिर नाउन क्लोज में प्रयोग होने वाले कंजक्शन कौन से हैं ये हमें जानना पड़ेगा कि नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए हम क्यों बनाते हैं, क्या रीजन रहता है सेंटेंस के अंदर कि हमें नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। वो सारी बातें हम सीखेंगे, बड़े आराम से सीखेंगे और तसल्ली के साथ कहता हूं कि ये चीजें आपको समझ भी आएगी। पहले ये देख लेते हैं कि नाउन क्लोज में प्रयोग होने वाले कंजक्शन कौन से हैं और कहां आपको किन किन कंजक्शन पर विशेष ध्यान देना है। बाकी बेसिक सी बातें हो जाएगी। देखिए, दैट, इफ या वेदर और WHAT, व्हाट, दोबारा लिख देता हूं इसको, WHAT। दैट की, इफ या वेदर की क्या, व्हाट की क्या या जो कुछ, इन तीन कंजक्शन का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दैट का, इफ या वेदर का और व्हाट का। यहां हमें ट्रेस करना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा कि किस में कौन सा आएगा। बाकी ये सारे नीचे जो WH वर्ड मैंने दे रखे हैं ये सारे आपको एग्जामिनर देगा, ये बेसिक चीजें हैं, यहां आपको कोई परेशानी होगी नहीं। अब हमने नाउन क्लोज का भी मुख्य रूप से 4 भाग कर दिए। अब एक भाग में पढ़ेंगे दैट, दूसरे में पढ़ेंगे इफ, तीसरे में पढ़ेंगे व्हाट और चौथे में पढ़ेंगे बाकी जो बच गए। दैट की बात कर लेते हैं कि दैट कंजक्शन का प्रयोग हमें कहां करना है, किस क्वेश्चन में करना है, कैसे पता चलेगा। आइए इस साइड में आपको मैं बतलाता हूं, एग्जाम्पल की तरफ आइए, इधर इधर ध्यान दीजिएगा। एक बात तो ये नोट कर लेना कि किसी भी सेंटेंस के अंत में आपको, ये इफ नहीं है, यहां गलती से लिखा गया इट है, ये इट, सो, दिस, दैट, इट, सो, दिस, दैट,
दो सेंटेंस होंगे, ठीक है, और दोनों सेंटेंस में एक सेंटेंस ऐसा होगा जो क्या का जवाब दे रहा होगा। सुन रहे हो मेरी बात आप? मैं क्या कह रहा हूं? क्या का जवाब दे रहा होगा, क्या। सी विल गेट गुड मार्क्स, क्या। इट इज सर्टेन, क्या, ये निश्चित है। अब इसमें आपको वही तलाश करना है कि कौन सा प्रिंसिपल क्लोज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लोज है। ऐसा कौन सा सेंटेंस है इन दोनों सेंटेंस में देखिएगा आप, जो अपने आप में पूरा अर्थ आपको दे रहा है। सी विल गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे नंबर प्राप्त करेगी, ठीक है। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। यहां से हमें नहीं पता चल रहा कि निश्चित क्या है, यानी ये कौन सा क्लोज है? सबऑर्डिनेट क्लोज है। और सबऑर्डिनेट क्लोज को ही प्रिंसिपल क्लोज से अपने को ऐड करना है। सबऑर्डिनेट क्लोज ही प्रिंसिपल क्लोज पर आधारित रहता है। यानी एक तो ये पहचान कर लेना भले ही, और नहीं आप सीधा बिना किसी हिंदी अनुवाद के आप अगर इसकी पहचान करना चाहें तो एक और बेसिक सी पहचान है। देखो मैंने लिखा है ना, ईट, सो, दिस, दैट, ये आपको जिस सेंटेंस में मिलेंगे समझ जाना वो सबऑर्डिनेट क्लोज है। और उसी के अंदर अपने को तलाश करनी है, उसी के अंदर दैट कंजक्शन जोड़ना है। इफ वेदर आएगा, व्हाट आएगा, वो सारा उसमें ही होना है। इट इज सर्टेन, अब आपको ये पता जब चल गया कि इसमें ईट आ गया और ईट जब इसमें आ गया तो सबऑर्डिनेट क्लोज है, और सबऑर्डिनेट क्लोज है तो इससे क्या का क्वेश्चन कर लो। क्या निश्चित है भी? सी विल गेट गुड मार्क्स, ये निश्चित है। अब आप क्या करेंगे, ये इट जब सब्जेक्ट के रूप में आ जाए ना, तब तो इट को अपने साथ रखना है। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में ना हो तो अपने को इसको हटा देना है। फिलहाल दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में है, मैं यूं कहूं सबऑर्डिनेट क्लोज के एज ए सब्जेक्ट के रूप में इट आया है, तो इसको पहले लिख दो। इसको यहां से उठाओ और यहां लिख दो। मैंने लिख दिया, देखो, इट इज सर्ट। क्या ये इतनी बात समझ में आई आपके? क्या का जवाब दे रहा है? नाउन क्लोज है। इट, सो, दिस, दैट आ रहा है, समझ जाना नाउन क्लोज है। नाउन क्लोज में भी किसका प्रयोग करना है? इसमें दैट का प्रयोग करना है, बाकी किसी में नहीं होगा, ध्यान रखना। इट इज सर्टेन, ये निश्चित है। अब आपको किसका प्रयोग करना है? इसमें इट आया है तो दैट कंजक्शन का प्रयोग करना है। दैट को सीख रहे हैं अपने, और ये या इट ये कह रहा है कि इसमें दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हुए सेंटेंस बना दीजिए। और सेकंड जो फर्स्ट सेंटेंस बच गया, जो प्रिंसिपल क्लोज है आपका, उसको जैसा है वैसा का वैसा उठा के रख दो। सी विल गेट गुड मार्क्स, सी विल गेट गुड मार्क्स। मुझे नहीं लगता कि आपको यहां कोई समस्या हो रही होगी। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी मस्ट लव द पुअर, हमें गरीबों से स्नेह रखना चाहिए। गांधी टोट अस सो, गांधी ने ऐसा हमें सिखाया। गांधी ने हमें ऐसा सिखाया, हम बात कर रहे हैं गांधी जी का, ऐसा सिखाया। आपके मन में क्वेश्चन रहेगा कि किसकी बात, कैसा, क्या सिखाया, और क्या सिखाया? वी मस्ट लव द पुअर, हमें गरीबों से स्नेह करना चाहिए। सबऑर्डिनेट क्लोज, मेन क्लोज, या यूं कहूं प्रिंसिपल क्लोज। चलो सो आ गया इसमें। दूसरा, क्या का क्वेश्चन का जवाब, इससे अपने क्या का क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां से हमें प्राप्त हो रहा है। नाउन क्लोज है, सो आ गया, वट का प्रयोग करते हुए हमें बनाना है। मैंने आपको बताया था बेटा कि यदि यहां सब्जेक्ट के रूप में इट आता है तो अपने को रखना है। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में इट, सो, दिस, दैट में से कुछ आता है तो आपको इसको यहीं हटा देना है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को पहले ले जाओ, गांधी टोटस को, तो हम यहां शुरू में लिख लेते हैं। लिखो, गांधी
गांधी taught us, गांधी ने हमें सिखाया। अब किसका प्रयोग करोगे? दैट का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? सर इसके अंदर सो आया था, हमें तो सो की दिखा। फर्स्ट सेंटेंस अब लिख देंगे, वी मस्ट लव द पुअर, वी मस्ट लव द पुअर। दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हुए नाउन क्लोज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं हम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यू हैव मेड ए ग्रेट प्रोग्रेस, आई नो इट, आई नो इट, मैं जानता हूं, मैं ये जानता हूं। क्या जानते हो भैया? जब आपको आगे कोई ये कहता है मैं ये जानता हूं, हमें पता नहीं किसकी बात कर रहा है। हमारे मन में आएगा कि यार किसकी बात कर रहा है, हम पूछ लेंगे क्या जानते हो। तो क्या जानते हो इसका मतलब क्या है? नाउन क्लोज है। दूसरा, नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। दूसरा, इसमें इट दे रखा है और मैंने कहा था इस सेंटेंस में इट, सो, दिस, दैट दिखानी हमें तय कर लेना है कि किसका प्रयोग करते हुए बनाओगे। किसका प्रयोग करते हुए? दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हुए। नाउन क्लोज है तो पहले, फिर अब ये देखो, इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के रूप में था या ये ऑब्जेक्ट के रूप में, और मैंने कहा जब एज ए ऑब्जेक्ट आए हटा देंगे, यहीं पे रख देंगे, इसको वहां लेके नहीं जाएंगे, बाकी सेंटेंस उधर रख लो। आई नो, क्या लिखेंगे अबे? आई नो, ये रख दिया हमने। और आई नो लिखने के बाद आप कौन से कंजक्शन का प्रयोग करोगे? दैट का करेंगे जी, ये दैट का कर दिया हमने। यू हैव मेड ए ग्रेट प्रोग्रेस, यू हैव मेड ए ग्रेट प्रोग्रेस। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कमल इज ए डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट, एवरी टीचर नोज इट। पहली बात तो देखना बेटा, यहाँ इट आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई इसके हिंदी अनुवाद करने की जरूरत पड़ेगी या बाकी कुछ समझने की जरूरत पड़ेगी। अगर इट आ जाए, सो आ जाए, दिस आ जाए, दैट आ जाए, तो आप बिना देखे उस सेंटेंस को पहले ले आओ, दैट का प्रयोग करो, एज ए ऑब्जेक्ट वो आया तो उसको हटा दो और पहला सेंटेंस लिख दो। नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। फिर भी अगर आप चाहें तो कोई आपसे आके ये कहे एवरी टीचर नोज, प्रत्येक अध्यापक जानता है, आप उससे ये पूछोगे भी क्या जानता है, किसकी बात आप लोग कर रहे हैं? तो क्या जानता है? कमल की बात कर रहा है। कमल इज ए डल बॉय, कमल इज ए इंटेलिजेंट बॉय, ये सभी जानते हैं। तो ये सब ऑर्डिनेट और ये प्रिंसिपल, इसका जवाब ये इसके साथ ऐड होगा तो हमें मिल जाएगा। यानी ये सेंटेंस इसके ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है। प्रिंसिपल क्लोज पे हमेशा सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, वो निर्भर करेगा, इसीलिए तो इसे सबऑर्डिनेट कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। और ये डिपेंडेंट क्लोज होता है, मेन क्लोज होता है, प्रिंसिपल क्लोज होता है। एवरी टीचर नोज, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो इसको अपने यही हटा देंगे और अपने लिखेंगे एवरी टीचर नोज। किस कंजक्शन का प्रयोग करोगे? दैट कमल इज ए डल बॉय। उम्मीद करता हूं कि यह क्लास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लोज, और नाउन क्लोज में ही हमने सबसे पहले पढ़ा था दैट कंजक्शन को, और ये दैट कंजक्शन से बनने वाले सेंटेंस आप लोगों को शायद अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। कल फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल हम इफ और वेदर और वट को पढ़ेंगे, यानी नाउन क्लोज में
जो मुख्य रूप से 3 पर जिन पर ध्यान रखना है, 3 का मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये कहीं भी सेंटेंस में अपने को दिए नहीं होंगे। 2 सेंटेंस जो मिलेंगे उसमें कहीं ये दिया नहीं होगा कि इसमें दैट का प्रयोग करो, इसमें इफ का प्रयोग करो, इसमें वेदर का प्रयोग करते हुए बनाओ या इसमें व्हाट का प्रयोग करते हुए बनाओ। ये तो हमें सेंटेंस को पढ़कर पता करना पड़ेगा, जैसा इन सेंटेंस को पढ़ के हमने पता किया और ये पता किया कि इनमें से कोई भी आएगा सबऑर्डिनेट क्लोज में तो हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। अब कल इफ, वेदर और व्हाट दोनों करवा दूंगा, ये 3 जब आपके हो जाएंगे तो ये वाले सारे के सारे जो कंजक्शन है ये आपको क्वेश्चन में दिए हुए मिलेंगे। ये दिए हुए मिलेंगे, अपने को करना क्या है वो चीजें अपने बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हाँ, एक बार पुनः बता दूं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये 10वीं में भी है और ये 12वीं में भी है, तो ये क्लास 10वीं के लिए भी है और 12वीं के लिए भी है। 10वीं के लिए ये 2nd नंबर की क्लास रहेगी और 12वीं के लिए ये 15 नंबर की क्लास है। इससे पहले 14 क्लासें अपनी यूट्यूब पे आ चुकी हैं। फर्स्ट टाइम जो सीनियर क्लास का स्टूडेंट है और पहली बार ये क्लास देख रहा है तो मैं उससे यही निवेदन करूंगा कि आप फर्स्ट क्लास पे जाएं और शुरू से आप इसको कवर करते आए ताकि आपको बेहतर समझ आए। जय सिया राम।